समाधि। और भैया ने और बात करें तो इंडिया ही नहीं, भैया इंटरनेशनल फैकल्टी है। भैया ने 40 से भी ज्यादा देशों में मोर देन 40 कंट्रीज भैया ने प्रोग्राम कंडक्ट किए। तो वी वेलकम यू प्रशांत भैया। जय गुरुदेव। कैसे सब लोग? गुड, अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे। हम्म, और ये स्टॉक के प्रमोशन में क्या क्या वर्ड्स यूज किए गए मैंने तो देखा ही नहीं था अभी तक। बस ये ज्वाइन करने के पहले मैंने देखा है ना कि वंस इन अ लाइफ स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज आवर लाइफ। और मेरे को लगता है ये सुन के, ये देख के बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, है कि नहीं? हाँ, कि ऐसा क्या चीज है कि मेरी लाइफ बदल जाएगी, है ना? देखिए, हाँ, मैं इसके बारे में एक ही बात बोल सकता हूँ कि लोगों को लोगों को बुद्धू बनाना है ना, तो ये लाइन यूज करना है। लोग एकदम फटाक से आकर्षित हो जाते हैं, है कि नहीं? एक छोटी सी चीज, छोटी सी घटना हमारे जीवन में, हम यही चाहते हैं, है ना? कि कुछ तो हो जाए, लॉटरी लग जाए, ये लग जाए, मेरे को कुछ काम करना पड़े और मेरे जीवन में सब कुछ सेटल हो जाए। चाहते कि नहीं चाहते? और ऐसी ही चिकनी चौपड़ी बातों से लोग हमें बुद्धू बनाते हैं। तो अगर आप मुझे सुनने आए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये पोस्टर को देख के आप आए हैं ना, तो आप बुद्धू बन गए, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो क्षण भर में आपका जीवन बदल दे। है क्या? जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं, हाँ, मेरे पास होती तो अभी तक दे देता। है कि नहीं? है ना? एंड एक और को लाइन लिखा है, द इजिएस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, है ना? मैं तो बोलता हूँ, अच्छा कितने लोगों को प्रॉब्लम नहीं चाहिए जीवन में, हाथ ऊपर करी। कितने लोगों को जीवन में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, या प्रॉब्लम चाहिए? कितने लोगों को प्रॉब्लम चाहिए, हाथ ऊपर करी। देखो, जिनके कैमरा है ना ऑन, कोई भी हाथ ऊपर नहीं कर रहा है। और कितने लोगों को जीवन में प्रोग्रेस करना है, प्रगति करना है, हाथ ऊपर करिए। प्रगति तो सबको करना है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं चाहिए। प्रोग्रेस करना है, प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो प्रोग्रेस और प्रॉब्लम के बीच में कनेक्शन देख लेते हैं। हम्म हम्म देखिए, हम बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें से एक कैशियर तो जरूर होता है, और एक मैनेजर भी बिल्कुल होता है कि नहीं? है ना? तो किसके पास प्रॉब्लम ज्यादा है? मैनेजर के पास, कैशियर के पास? मैनेजर के लिए एक, कैशियर के लिए दो। किसके पास ज्यादा होते हैं? मैनेजर के पास ज्यादा होते हैं, है कि नहीं? और किसके पास बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं? मैनेजर के पास, कैशियर के पास? मैनेजर के लिए एक, कैशियर के लिए दो। मैनेजर के पास ना प्रॉब्लम बड़े होते हैं। कैशियर को तो सिर्फ अपने कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। मैनेजर को तो पूरे ब्रांच रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, है कि नहीं? तो प्रॉब्लम्स बड़े भी मैनेजर के पास होते हैं, प्रॉब्लम्स ज्यादा भी मैनेजर के पास होते हैं। और अगर मैनेजर का प्रमोशन हो जाए ना, तो उसके प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे या कम होंगे? एक ज्यादा, दो कम, ज्यादा होंगे, है कि नहीं? और उसके प्रॉब्लम्स बड़े होंगे या छोटे होंगे? बड़े होंगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या? जीवन में प्रगति करना है तो और अधिक प्रॉब्लम्स चाहिए। और बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना? तभी प्रगति होगी। और हम जब बोलते हैं ना हमारे को प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, तो हम हमारे प्रोग्रेस पे, प्रगति पे ब्रेक लगा रहे हैं। और अगर हम हमारे हिसाब से ही चाहे ना, तो हमारे जीवन में कोई प्रगति होगी नहीं। वो हमारा जीवन है ना, समझता है कि आपके धक्का मार के प्रॉब्लम्स लाता है हमारे लिए, है ना? और वो प्रॉब्लम से हम दूर भागते रहते हैं, हे राम फिर से आ गया, है कि नहीं? हम्म तो जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं ना जीवन में, उतनी ज्यादा प्रगति होती है। हाँ, उतनी और अधिक, उतना और बड़े हम बनते हैं, है ना? तो इजिएस्ट, देयर इज नो इजिएस्ट व्हाट, द इजिएस्ट वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स, है ना? हम हमारे प्रॉब्लम को स्वीकार करें। जिम्मेदारी यानी क्या? जिम्मेदारी यानी हमारे प्रॉब्लम्स को और बढ़ाना, है ना? हम तीन की जिम्मेदारी ले सकते हैं, और जिम्मेदारी और चार की ले ले, तो जिम्मेदारी बढ़ गई, प्रॉब्लम्स बढ़ गए। तो यही तो जिम्मेदारी है, और जो जिम्मेदारी लेता है वही बढ़ता है, प्रगति करता है ना? तो जो
प्रॉब्लम्स को सहन करता है, सामना करता है, उससे भागता नहीं है, वो जीवन में प्रगति करता है। तो यही है। प्रॉब्लम्स को सुलझाने का सबसे आसान तरीका क्या है? कि प्रॉब्लम्स को स्वीकार करो, उसको गले लगाओ, उनको गले लगाओ। जब तक प्रॉब्लम को गले नहीं लगाएंगे, तब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। हम लोग सब लोग एक दिन चाह रहे हैं ना, एक दिन क्या चाह रहे हैं हम लोग? कि एक दिन ऐसा आएगा हमारे जीवन में, उसके बाद सब कुछ सेटल, उसके बाद कोई समस्या नहीं, कोई खींचातानी नहीं, कोई मारा-मारी नहीं। 1 तारीख को हमारे हाथ में पैसे आ जाएँगे, महीना भर खर्च करेंगे और महीने के अंत तक हमारे हाथ में कुछ पैसा बचेगा, कोई खींचातानी नहीं, हाँ, झमेला नहीं, कुछ नहीं। चाह रहे हैं ना एक ऐसा दिन? बोलते हैं ना एक दिन हम सब सेटल हो जाएँगे। ठीक बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल ठीक बोल रहा हूँ ना? तो सीक्रेट की बात ये है कि वो दिन आने वाला नहीं है ना? और जितना हम वो दिन को अपने मन में रखेंगे, चाहत रखेंगे उस दिन के लिए, उतना हम और परेशान होने वाले हैं। और जितना जल्दी वो दिन को छोड़ दें कि ये दिन आने वाला नहीं है, उतने ज़्यादा हम प्रसन्न रहेंगे। और फिर तब प्रॉब्लम नहीं लगेगी। वो जीवन का स्वभाव लगेगा, हाँ, ये तो जीवन में होते रहता है। कभी कम, कभी ज़्यादा, लेकिन खींचातानी तो होते रहती है, मारा-मारी तो होती रहती है, झमेले होते रहते हैं। समझ रहे हैं? हुँ। तो एक और दिन संभव है। दूसरा दिन क्या संभव है? कि हम दुनिया भर के सभी समस्या को के सामने है, हाँ, उनका सामना कर रहे, उनको सुलझा रहे, लेकिन फिर भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम मुस्कुराते रहे, हाँ, मज़े में है, हमारी स्फूर्ति कम नहीं होती, हमारा उत्साह कम नहीं होता, है ना? और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। देखिए ना, हाँ, दुनिया भर में घूमते हज़ारों लोगों को मिलते हैं, लोग तो ऐसी-ऐसी समस्या उनके पास लेकर आते हैं, लेकिन उनकी चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती। मस्त रहते हैं, मज़े में रहते हैं। है कि नहीं? देखा है ना, जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं। हुँ, तो अपने प्रॉब्लम को स्वीकार करो, उनको दूर भगाने का कोशिश नहीं करो। हाँ, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, तो उनको हम सुलझा नहीं सकते, वो अपने आप सुलझेंगे, है ना? जितना सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उतना और गड़बड़ होता है। अनुभव किया है हमने, है ना? तो मस्त रहो, प्रॉब्लम के साथ रहो। जो प्रॉब्लम में कंफर्टेबल हो गया ना, फिर उसको कोई प्रॉब्लम परेशान नहीं कर सकता और उसके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा। हाँ, तो वॉलंटियर्स ने अच्छा टॉपिक दिया, ताकि सब लोग आकर्षित हो गए। हाँ, तो ऐसी कोई छोटी चीज़ नहीं है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करती। हाँ, बट फिर भी ये बात को अगर मान ले, समझ ले, जीवन में उतर पाए, तो यही छोटी चीज़ है जो हमारे जीवन को बदल सकती है ना? बट देखिए, है ना, स्कूल में जाते थे तो 2 नॉलेज था, एक थियोरेटिकल नॉलेज था, फिर एक प्रैक्टिकल नॉलेज था, है ना? है ना? प्रैक्टिकल्स करते थे ना, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, प्रैक्टिकल्स अभी आजकल के बच्चे तो करते हैं, उनको पूछ लेना, उनको देख लेना। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये सब थियोरेटिकल ज्ञान है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, तो फ़ायदा नहीं है। और ये जो ज्ञान मैं जो बोल रहा हूँ, उसको प्रैक्टिकल में लाने का, हाँ, तरीका है ध्यान, है ना? जो ध्यान कर लिया, जिसने जो हाँ, ध्यान में उतर गया, फिर उसके लिए जो मैं बोल रहा सब प्रैक्टिकल है। और ध्यान ही ऐसी चीज़ है, जो हमारे जीवन को बदल सकती है। तो कितने लोग ध्यान करते हैं जीवन में? मेडिटेशन करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं? देखिए, सबके हाथ ऊपर है ना, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। और जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया तो सीख लीजिए, कर लेना, सीख लेना, ठीक है? हुँ, तभी आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हुँ, फिर देखेंगे मेरे पास कोई उत्तर है तो मैं दे दूँगा। दीपा, कोई प्रश्न आए हैं? हाँ जी, भैया ये किसी ने पूछा है कि नियति क्या है? हम नियति पे कितना भरोसा करना चाहिए या कर्म पे भरोसा करना चाहिए? हाँ, देखो, जो आज तुमने किया है ना, वो कल तुम्हारी नियति बनी। आज तुमने डॉक्टर की पढ़ाई बन की है, कल डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर बनना तुम्हारी नियति थी। लेकिन वो आज किया इसीलिए कल बने ना। तो आज इसी तरह आज जो हम हैं,
पीछे जो किए थे वो आज हमारी नियति बन गई, है ना? कल हमने आम खरीदा था, हाँ, घर लाए थे इसीलिए आज आम खा खा पा रहे हैं। लेकिन खरीदा ही नहीं होता, घर लाए ही नहीं होते, तो खा कैसे पाते? क्या ठीक बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? हाँ, तो जो हमने कल किया या कितने जन्मों में किया, वो आज हमारे नियति के रूप में हमारे सामने है। उसी तरह आज हम जो कर रहे हैं, वो कभी न कभी हमारी नियति बन जाएगी। हुँ, तो उस तरीके से देखिए तो सब सब कर्म ही है ना? जो हम कर रहे हैं, वो ही हमारी नियति बनती है। आम का बीज डाला है, तो आम के ही फल मिलेंगे। मिर्च का बीज डाला है, तो मिर्च ही मिलेंगे। करेले का बीज डाला है, तो करेला ही मिलेगा, है ना? तो बीज डालना हमारे कर्म है, वो फल मिलना नियति है ना? हुँ, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? जो तुम कर्म कर सकते, कर्म करते चलो, है ना? नियति तो फिर अपने आप से वो रास्ता ढूँढ ही लेगी। जो मेहनत करेगा, जो करेगा उसको व उस है ना? लेकिन उसकी इतनी अपेक्षा मत रखो कि ये ऐसे ही होना है, वैसे ही होना है। कितनी बार हम कर्म करते हैं, मिर्च के बीज डालने वाला अपेक्षा रखते हैं, हाँ, आम मिल जाए, ये नहीं होता। इसीलिए हमारा कर्म भी ठीक होना चाहिए, ठीक है? कर्म ठीक हो तो फिर फल भी वैसे अच्छे से मिलता है। भैया कुछ किसी ने पूछा प्रवृत्ति नहीं, मैंने सुना नहीं, तुम्हारी आवाज़ कट गई। प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में गुरुदेव बार बार अष्टवक्र गीता में बात करते हैं, तो वो क्या है और हम उसको अपने जीवन में किस तरह लेकर आए? देखो, हमारे जीवन में जो भी हम कर रहे हैं ना, इच्छा रखते हैं, इच्छा रखने के लिए जो भी काम करते हैं, ये सब प्रवृत्ति है। हुँ, और प्रवृत्ति क्या है देखिए, प्रवृत्ति तो गाड़ी के एक्सेलरेटर जैसा है, वो आपको जीवन में आगे दौड़ाएगी, ले जाएगी, है ना? लेकिन सिर्फ एक्सेलरेटर हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना? तो साथ-साथ क्या करना पड़ता है, ब्रेक भी लगाना पड़ता है। ब्रेक यानी क्या? थोड़ा विश्राम की स्थिति में आना, आराम में रहना, वो स्थिति को बोलते हैं निवृत्ति, है ना? तो हम जब ध्यान करते हैं तो निवृत्ति स्थिति में निवृत्ति अवस्था में आते हैं। हम जब सोते हैं तो निवृत्ति स्थिति में आ ही जाते हैं। तो दिन में हम करते ही हैं, दिन भर के जो काम करते हैं वो प्रवृत्ति, जब आराम करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं वो निवृत्ति। ये सबसे छोड़ के अभी अपने आप में फँस गए। और दोनों ज़रूरी है गाड़ी चलने के लिए, एक्सेलरेटर और ब्रेक, है ना? एक भी नहीं हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, है कि नहीं? हाँ, तो और एक ही हो और दूसरा नहीं हो तो ठीक नहीं, सिर्फ ब्रेक हो तो क्या फ़ायदा? सिर्फ निवृत्ति में रहेंगे तो क्या फ़ायदा? गाड़ी चलेगी ही नहीं और सिर्फ प्रवृत्ति में रहेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दोनों काम के नहीं है, यानी अपने आप से दोनों काम के नहीं है, दोनों साथ में होना आवश्यक है ना? तो प्रवृत्ति और निवृत्ति चल ही रहा है जीवन में, है ना? बस इसी में चलते रहो। बहुत और क्या सुंदर दीपक? भैया। एक और क्वेश्चन आया है, व्हाट वी कैन डू व्हेन जेलस पीपल क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ऑल्दो एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ? देखो जो जेलस है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे, तुम अपना काम करते चलो, है ना? उनको सुधारने मत जाओ, है ना? उन पे ध्यान मत दो, उनका मन परेशान है, उनको देख के आप अपना मन क्यों परेशान करते हो, है ना? देखिए, वो आपके जीवन में बाधाएँ डालते हैं, बाधाएँ को पार करना आपका कर्म है, आपको करना ही पड़ेगा, है ना? अगर आप कपिल शर्मा शो देखते हैं ना, मैं तो कभी-कभी देखता हूँ, बहुत पॉपुलर है, तो मैंने देखा कि क्या है पॉपुलर क्या है उसमें। तो वहाँ जो भी बड़ा व्यक्ति आता है ना, वो उसने बहुत सारी समस्या और बाधाओं का अनुभव किया है जीवन में और इसीलिए वो बड़ा बना है। उन्होंने जेलेसी को भी अनुभव किया, उन्होंने पैसे के प्रॉब्लम को भी अनुभव किया, हेट्रेड को भी अनुभव किया, बैकबाइटिंग को भी अनुभव किया। सब करते वो इस मुकाम पर पहुंचे, है ना? तो ये सब जीवन में आते रहेगा, इसमें इसमें इतना उलझना नहीं है। ये सब इसमें से अपना रास्ता निकल के आगे बढ़ना है बस।
है ना? उसमें बह नहीं जाना, खो नहीं जाना। कोई जेलस है, किसी को आपके प्रति ग्लानि है, तो है, तो क्या हुआ? हर एक के जीवन में, हमारे जीवन में भी है, कुछ लोग हमसे ग्लानि ग्लानि करते हैं, नफ़रत करते हैं, है ना? लेकिन वो हमारे कर्म को नहीं रोक सकते। हमारे कर्म को हम ही रोक सकते हैं। अगर उससे, उनकी बातों से, उनके भावनाओं से हम प्रभावित हो जाएँगे, तो हम अपने कर्म से अलग हो गए, है ना? उनको जो करना है करने दो। हुँ, वो हमें रोक नहीं सकते। ये भाव में चलो आगे। क्या ठीक बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है ना? बिल्कुल भैया, बहुत सुंदर। एक और हाँ, एक और प्रश्न आया है हमारे पास। अ, तन्वी जी बोल रही है, व्हाट आई विल डू फॉर क्रिएटिंग गुड हैबिट्स ऑफ मेडिटेशन और साधना, श्लोका, दैट इज स्पिरिचुअल थिंग्स इन किड्स. My son is 4.5 years old. He is interested in doing spiritual things, but I am unable to create habit in him. Please guide me. वो 4 साल का है, बहुत छोटा है, इतना ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना है इस उम्र में, है ना? उसका खेलने-कूदने का, मस्ती करने का दिन है, वो करते रहो। और अगर आपको, आपके बच्चों में आप हैबिट डालना चाहते हैं ना, वो 4-5 से साल के, 6 साल के बच्चे हैं ना, पेरेंट्स को बहुत कॉपी करते हैं। जो भी पेरेंट्स करते हैं ना, वही बच्चे करते हैं। माताएँ खाना बनाती है, तो बच्चे भी खाना बनाने का एक्टिंग करते हैं। करते कि नहीं करते? पापा ऑफ़िस जाते हैं, तो बच्चे भी ऑफ़िस जाने का ही एक्टिंग करते हैं। हाँ, पिताजी गाड़ी चलाते हैं, तो बच्चे भी गाड़ी चलाने का एक्टिंग करते हैं। करते कि नहीं करते? है ना? तो आप मेडिटेशन करो, आप सुदर्शन क्रिया करो, वो एक्टिंग करेंगे। एक्टिंग करते-करते फिर वो उनका जीवन का पार्ट, है ना? तो आप ऐसा रहिए, आप उनको बोलिए नहीं, आप खुद करते रहिए, तो वो देख के खुद करने शुरू करेंगे। ठीक है? और फिर बीच-बीच में प्रोत्साहित करते रहना, तुम भी करो, तुम भी करो। प्रेशर डाल के नहीं, प्रेम से। ठीक है? भैया, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अगर आप कहो तो। हुँ, हुँ। गुरुदेव गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने एक प्रोग्राम है 6 से 13 साल तक के बच्चों के लिए, श्री श्री संस्कार केंद्र। तो वहाँ पे श्लोक से ना बच्चों को मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाते हैं, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो आप जरूर उसके बारे में, अगर आप आस पास हो तो अपने हाँ, बच्चों को। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, शिशि संस्कार केंद्र। हुँ, तो बहुत सुंदर एक्टिविटी, कितने ऑलमोस्ट हमारे 1000 केंद्र हो गए हिंदुस्तान में, और बच्चे लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ जी भैया, बहुत सुंदर है। और ऑनलाइन भी, मजे की बात, ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी रहते हैं, और ये यहाँ पे काफी सारी टीचर्स भी जुड़ी हुई हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो दूसरा प्रश्न ये है, आई एम फीलिंग एजिटेटेड बाय हाउ आई गेट ट्रीटेड. आई एम नॉट एबल टू डील विथ सिचुएशंस beyond my control. I am hurt by how others treats me. See, what others do to you is not in your control, but what you do to yourself is in your control. So let what others do to you. You cannot stop them from doing it. But what you can do for yourself is, don't lose your smile. You be happy. That is what you can do for yourself. And that is in your control, right? So you be happy. You be strong. That is all these things you can do for yourself. Hmm. Others take away your strength, no worries. But you can make yourself strong all over again, isn't it? And it is always what you do to yourself which is more powerful than what others do to you. So if you decide to be sad, then nobody can make you happy. But if you decide to be happy, nobody can also make you sad. चलिए भैया, बहुत ही सुंदर। एक किसी ने पूछा है, जेलस लोगों को ओवरकम करने की शक्ति कहाँ से लाए? मेरा मन बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती हूँ. देखो, आपने अपने आप को कमजोर बोल दिया ना, तो आपको कोई मजबूत बना नहीं सकता। शुरुआत होती है विचार से। हमारे हर कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? विचार से। तो अगर विचार में ही हमने अपने अपने आप को बोल दिया कमजोर है, तो कोई मजबूत नहीं बना सकता हमें। हमें बोलना पड़ेगा कि हम मजबूत है और हर चीज को सहन कर सकते हैं। तो ये विचार का है।
और फिर प्रैक्टिकल कैसे? जो व्यक्ति ध्यान करता है रेगुलरली वो अपने आप धीरे धीरे मजबूत हो ही जाता है। लेकिन ध्यान करने के लिए भी एक मजबूती चाहिए। तो हर 3-4 महीने में, 6 महीने में एक एडवांस कोर्स करिए, है ना? देखिए 3-4 साल में, 5 साल में आप कितने मजबूत बन जाते हैं। लोग जो भी करें उनके जीवन में आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका प्रभाव आप पर कुछ नहीं होगा, है ना? तो आप मस्त रहिए, मजे में रहिए। हाँ जी भैया। और हमारे पास आया है, किसी ने पूछा है, आई एम टायर्ड ऑफ नहीं आई एम टायर्ड ऑफ हैविंग टू फाइट फॉर इवन द बेसिक थिंग्स दैट आई टेक फॉर ग्रांटेड। See, the problem is you take things for granted. And if you're feeling tired, that means you lack energy. हाँ, तो एनर्जी कहाँ से लाएंगे? जो ध्यान करता है, जो साधना करता है, वही एनर्जी ला सकता है जीवन में, है ना? तो टायर्ड है तो यू आर द फर्स्ट पर्सन टू लर्न मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस सुदर्शन क्रिया। बाकी सब कुछ छोड़ो, पहले सुदर्शन क्रिया करो। सुदर्शन क्रिया करेंगे, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेंगे तो टायर्डनेस चला जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उत्साह आएगा। नहीं तो हार मानकर बैठ जाएंगे। हाँ, दुख में रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो आपका चॉइस है। आपको ऐसे ही जीवन चलाना थका थका कि हर चीज से परेशान होकर थक गए, या हर चीज में इतना उत्साह आ जाए कि हर चीज को ऐसे, हाँ, संभालते आगे बढ़ चले, है ना? तो ये आपका निर्णय है। और रास्ता तो है ही सुदर्शन क्रिया और ध्यान रेगुलरली करो। हाँ जी भैया, किसी और ने पूछा है, मैं 18 साल का हूँ और मेरे को बच्चों वाला इंट्यूशन प्रोग्राम करना है। 18 साल वाले बच्चे अभी भी कर सकते हैं इंट्यूशन प्रोसेस। 19 के हो जाएंगे तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, कर लेना। चलो ठीक है भैया। और किसी ने पूछा है, हाउ टू क्रिएट अ डेली रूटीन ओवरकमिंग लेजीनेस एंड अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। देखो ये सब बातें है ना, आपको ही ओवरकम करना पड़ेगा, मेरे बोलने से नहीं होगा। आपने जब निर्णय ले लिया कि मुझे इसको जीतना है तो आपको जीतना पड़ेगा, है ना? ये आंसर मैं नहीं दे सकता। आंसर आपके पास पता है, आपको अपनी भीतर की शक्ति जगा कर ये करना ही पड़ेगा, और कोई नहीं कर सकता आपके लिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो किसी और आंसर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ जी भैया, किसी ने पूछा है, हु इज गॉड? व्हेन वी मीट विद डिवोटी ऑफ कृष्णा, दे सेड only God is Krishna. When we meet with devotee of Ram, they only said Ram is God. Similarly, when we meet different devotees, they said differently to God. Who is real God? हाँ, ईश्वर का डेफिनेशन है ना, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है क्या? इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर है। और अगर कण कण में ईश्वर है तो तुम्हारे भी, आपके भी कण कण में ईश्वर है, मेरे भी कण कण में ईश्वर है। तो ईश्वर ने ही ये प्रश्न पूछा और ईश्वर ने ही प्रश्न का जवाब दिया। ईश्वर के ऊपर ईश्वर बैठा है और उस ईश्वर की ऊपर भी ईश्वर ही है। ईश्वर के अंदर ईश्वर है और उस ईश्वर के अंदर भी ईश्वर ही है ना? बोलने वाला भी ईश्वर, सुनने वाला भी ईश्वर, देखने वाला भी ईश्वर, जो दिख रहा है वो भी ईश्वर, जो देखने की प्रक्रिया है वो भी ईश्वर, सब कुछ ईश्वर ही है। गुरुदेव बोलते हैं ना, एक 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 छोटा सा 2 लाइन का शेर बोलते हैं, लोग कहते हैं हमें खुदा नजर नहीं आता, लोग कहते हैं हमें खुदा नहीं नजर नहीं आता, हमें तो खुदा के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता, है ना? सब कुछ खुदा ही खुदा है, सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर है ना? भैया किसी ने पूछा है, भैया एक्सप्लेन द रूल, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर एंड फील रियलिटी एज इट इज. Sometimes we apply our mind, comma, think. हम्म हाँ, बस वो इतना लाइन को समझ लो बस। इसके तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस है।
बस एक्सेप्टेंस करने से क्या होता है आपके जीवन में, है ना? मन शांत रहता है, शांत होता है या बेचैन? स्वीकार करने से क्या होता है? मन शांत होता है। आप कब अच्छे से सोच पाते हैं? शांत मन से, बेचैन मन से? शांत मन से। कब अच्छे से काम कर पाते हैं? शांत मन से, बेचैन मन से? शांत मन से। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा भी करना है तो कब अच्छे से कर पाएँगे? शांत मन से, बेचैन मन से? शांत मन से, है ना? और वो मन की शांति आती कहाँ से है? स्वीकार करने से। तो स्वीकार करने से मन शांत होता है। शांत मन से हम हर काम अच्छा कर पाते हैं, है ना? तो स्वीकार करना यानी कि अपने मन को शांत रख पाना, है ना? परिस्थिति कैसी भी उल्टी-सीधी हो जाए, अपने मन को शांत रखिए, ये स्वीकार करना। ठीक भैया, वेरी नाइस। सीइंग ममता जी पूछ रही हैं, सीइंग पॉवर्टी अराउंड मेक्स मी सैड, हाउ वन कैन ब्रिंग चेंज, वन पर्सन कैन नॉट चेंज। वन पर्सन कैन नॉट चेंज बट देयर इज़ अ स्टोरी फॉर यू, आपके लिए एक कहानी है ना? एक छोटा-सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा और उसके दादाजी, हाँ, वो बीच में, हाँ, समुद्र किनारे बीच पर चल रहे थे। हुँ, और लो टाइड था, है ना? पानी का स्तर थोड़ा-सा नीचे था, तो नीचे था तो बहुत सारी मछलियाँ है ना, पानी कम था तो तड़प रही थी। तो बच्चा क्या कर रहा था कि जो-जो मछली उसको ऐसे दिख रही थी, तड़प रही थी, उनको उठाता था और थोड़े से गहरे पानी में फेंक देता था। तो ऐसे 8-10, हाँ, 8-10 मछली को उसने फेंका, तो वो दादाजी उसको बोलते हैं, "बेटे तुम जो भी कर रहे हो ना, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखो इस समय है ना लाखों मछलियाँ ऐसे पानी कम होने की वज़ह से तड़प रही है। हाँ, और तुम लाखों को तो वापस नहीं डाल सकते। और चलो आज के दिन लाखों मछलियों को डाल दिया पानी में, लेकिन कल फिर लो टाइड होगा और कल फिर लाखों लाखों मछलियाँ पानी में तड़पेगी। तो तुम्हारे काम करने का कोई मतलब नहीं, वो फिर अटक जाएगी, फँस जाएगी।" तो बच्चे ने वो बात सुनी, कुछ बोला नहीं, थोड़ा आगे गया, आगे जाके वो देखता है कि एक और मछली पानी में तड़प रही थी। उसने उस मछली को उठाया और पानी में फेंका और पानी में फेंक कर अपने दादाजी को बोलता है, "लेकिन इसका तो जीवन बदल गया ना दादाजी।" है ना? तो पूरा सब लोगों को हम बदल नहीं पाए, तो हमसे जो होता है उतना कर लिया। एक का जीवन बदल पाए, ठीक है, एक का कर लिया। और सबसे आसान तरीका क्या है? लोगों को ज्ञान में लाओ। जो व्यक्ति ज्ञान में आता है ना, वो धीरे-धीरे अपना रास्ता निकालना सीख जाता है। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान जीवन की नैया पार पड़ाने के लिए है। हैं? तो जीवन जीवन की नाव पार पाड़ने लगाने के लिए आर्थिक भी ज़रूरतें पूरा करना ज़रूरी है ना? आध्यात्मिक भी हर हर ज़रूरत को पूरा करना ज़रूरी है ना? तो ये आध्यात्मिक ज्ञान से ही संभव है। तो उनको सत्संग में लाइए, उनको वाईएलटीपी का कोर्स कराइए, हैप्पीनेस प्रोग्राम कराइए। लोग अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेना सीखेंगे और अपने जीवन को खुद वो बदलेंगे। है ना? क्या ठीक बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ मैं? है ना? तो ये तो कर सकते हैं और जो आना चाहता है अगर कोई हमारे बोलने पे भी नहीं आना चाहता तो क्या करे? हाँ, तड़प के वो मछली को तड़पते हुए कम पानी में रहना ही है तो अब क्या करे? है ना? तो रहने दीजिए अभी क्या करेंगे? ठीक है? हाँ जी भैया। किसी ने पूछा है कि मैं 2.5 साल से जो है साधना रेगुलर कर रहा हूँ, पर अभी भी मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे। आई एम गेटिंग इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ माय बैड कर्मा। इज दिस राइट? आई एम ऑन राइट पाथ? हाउ टू एब्सोल्युटली स्टॉप? राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाउ टू स्टॉप डूइंग बैड कर्मा? आई एम नहीं, 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 गेटिंग। वो गुड और बैड को आप जज नहीं करो, है ना? कर्म है ना? वो एक भजन है ना गुरुदेव गाते थे पहले, वो शायद पिक्चर का भी गाना गाना है। पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे। ये पाप पुण्य अच्छा कर्म बुरा कर्म ये सब छोड़ो, बस जो होता है वो कर्म करते चले जाओ और जो भी करते हो भगवान को समर्पण करो कि भगवान ने चाहा इसलिए मेरे से बुरे कर्म हो गए, भगवान ने चाहा इसलिए मेरे से अच्छे कर्म हो गए, है ना? वो हर चीज हर मेरे हर कर्म का कर्ता धर्ता भगवान है
और हर कर्म का भोक्ता भी भगवान है ना। ना मैं कुछ भोग रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ। अष्टवक्र गीता में आता है, धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभु, न करतासी न भोगतासी मुक्त एवासी सर्वदा। ना आप कुछ कर रहे हो और ना आप कुछ भोग रहे हो, इतना मान लिया ना तो आप हर परिस्थिति में मुक्त रहेंगे। न करतासी न भोगतासी। बहुत ही सुंदर। किसी ने बोला है कि हाउ टू स्टॉप रिग्रेटिंग द पास्ट मिस्टेक्स। छोड़ दो, जो हो गया वो हो गया, अगले 10,000 साल में बदल नहीं सकते। उसका उसका पछतावा पकड़ के क्या होने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ दुख ही दुख मिलने वाला है। छोड़ दो उसको अभी के अभी, अभी छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद फिर पकड़े जाएंगे, तो उस टाइम पे फिर छोड़ देना, फिर पकड़ पकड़ लोगे, फिर छोड़ देना, जब याद आ जाए तब उसको बार बार छोड़ते जाओ, है ना। तो यही रास्ता है ना, छोड़ दो। बस मैं अभी जो हो गया उसका पछतावा नहीं करने वाला, मेरे से जो हो गई गलती हो गई, अब क्या पछतावा करके फायदा, उसको सुधारना है। पछतावा करके क्या होने वाला है? परिस्थिति पछतावा करने से थोड़ी सुधरती है, हमारे कर्म करने से सुधरती है। भैया बस क्वेश्चंस खत्म हो गए, अभी किसी के क्वेश्चंस नहीं है। अगर कोई तब भी पूछना चाहता है तो आप अनम्यूट करके डायरेक्टली भी भैया से पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरुदेव भैया, मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ स्वाति। I feel it's like for me, I feel like I'm little driven by emotion, so I don't remember knowledge to apply all the time. So I really don't remember like whatever I'm listening and all when the situation comes and all the time I cannot remember all the knowledge, and then उस टाइम में जो मन में होता है वही करते हैं। So इस ऐसे करने से can we progress in the path? And this is one. And then discipline be also, I'm not able to maintain all the time. So what is the solution for that? So I'll solve your problem. First problem, you have to apply knowledge only when you remember, other times forget it. When you have forgotten, no need to practice knowledge. When you remember, after 10 years, after 20 years, whenever you remember, practice it that time. Makes it easy, no? So all this knowledge which is there has to be practiced only when we remember, not all the time. Okay. And discipline. Discipline थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है. So there will be always, times when we are not fully in discipline, and there will be times when we are fully in discipline, and it's okay. That is how life is. Like I took that 41 days, one thing I did for doing 2 times Padma and all that thing. So after doing that 41 days or 45 days, I feel okay, I need a break for some time, like that. But ये नहीं होना चाहिए ना, it should be नहीं, good, in the good, good, system. good. Everything is good. Then I feel like I'll take some days break and then again maybe start afresh. Start again. No worries. And Bhaiya, what sadhana you do so that Your you... choice. Your choice. What sadhana you want to do is your choice. Gurudev said, I have given you so many different types of sadhana. Why? Because you can choose what you want to do. जय गुरुदेव, मुझे भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मुझे ये जानना है कि जैसे हम कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, फॉर एग्जांपल, बट हम ऐसे सोशल मीडिया पे देखते हैं या लोगों से बात करते हैं, मतलब ऐसा देखते हैं कि लोग ऑलरेडी एस कर रहे हैं उसमें, मतलब कितना अच्छा कर रहे हैं, फिर हमें लगता है कि हम कैसे ही रीच कर पाएंगे वो लेवल, या फिर कैसे अपना नाम बना पाएंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में या जो भी हम कर रहे हैं। तो ये ना वो फिर एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है आपके इनिशियल लेवल पे ही। तो वो वो एक किक स्टार्ट मुझे लगता है कि कैसे आएगा। सो या वो किक स्टार्ट कैसे आएगा? देखिए, जब गावस्कर खेल रहा था क्रिकेट,
तब तेंदुलकर छोटा सा बच्चा था। तो तेंदुलकर वो टाइम पे ये नहीं बोल रहा था कि मैं गावस्कर जैसा कैसे बनूंगा, है ना। तो वो तो अपना एंजॉय करते गया, वो धीरे धीरे करके वो गावस्कर के आगे बढ़ गया। जब तेंदुलकर खेल रहा था तो विराट कोहली छोटा सा बच्चा था। तो तेंदुलकर हैड रीच द टॉप, है ना। राइट। बट सबका अपना अपना टाइम आता है, तुम्हें पसंद है करना है करो तुम सब कुछ, है ना। सो इट इज ओके। योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू, योर चॉइस, करते जाओ और वो सक्सेस मिलना है तो मिल जाएगा। बट इतना आगे मत सोचो, बिकॉज हर हर व्यक्ति का टाइम आता है। देयर वाज अ टाइम व्हेन लता मंगेशकर वाज टॉप, लता मंगेशकर वाज ऑन टॉप, बट बाकी राइट। सिंगर्स आए, अभी वो टॉप पे है, फिर दूसरे सिंगर्स आएंगे। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, सब कुछ ऐसा ही होता है, एवरीथिंग गोज इन साइकिल। सो व्हाई यू वरी अबाउट दिस, तुम अपना मेहनत करते जाओ, ऊपर पहुंचना पहुंचो, तुम पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे, टाइम आएगा तो, राइट। ओके। है ना। Prashant, Jai, I also have a question. हाँ in अभी मेरे जिंदगी में बहुत से मतलब प्रॉब्लम्स चल रही है, और क्या है कि घर वाले जो भी है उनसे भी, जैसे कि अपने पेरेंट्स जो है उनसे भी बहुत ईगो की क्लैशेस हो रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि एवरीथिंग इज अगेंस्ट वर्किंग अगेंस्ट मी विद, सो आई हैड टू लीव a couple of jobs, and then I have also, like when I'm single, so it is really hard where people there is a lot of negative uh, things that's happening out, and I don't know what to do and how to resolve those issues. I do my meditation every day. I sit, and I have also, I'm doing yoga continuously. I do my Sudarshan Kriya every day. I'm also doing my advanced course again. The last one was the one I did with you in December. So but I don't think I'm somewhere. I just don't know what to do, and I'm very much in बहुत बहुत मुश्किलें जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। हाँ, ये टॉक की शुरुआत ही उसी से की थी ना। हाँ, ये टॉक की शुरुआत ही उसी से की थी कि प्रॉब्लम्स तो जीवन में आते रहेंगे, है ना। तो वो प्रॉब्लम्स आएंगे चले जाएंगे, चिंता नहीं करना, अपना जो काम करना, जो समझ में आता है वो काम करते चलो, सही है गलत है वो सोचना नहीं। और ये टाइम का ही खेल है, तो प्रॉब्लम्स तो चले जाएंगे, इससे उदास नहीं होते, इससे पर तो मेरे खुश होते। पेरेंट्स के साथ वायलेंट फाइट्स हो रहे हैं। थिंग्स हैव हाँ बिकम एस्केलेटिंग वेरी वेरी मच। हाँ, तो सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं ना, करते चलो, ध्यान कर रहे करते चलो। और अगर लगता है कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गया, तो एक एडवांस कोर्स कर लो, ठीक है ना। ओके भैया, थैंक यू। जय गुरुदेव। करेंगे एडवांस कोर्स भी, पर पता नहीं क्या होगा। करो, देखो इमीडिएटली फर्क पड़ेगा। और क्या, डन। हाँ जी भैया, डन। और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, बस ये चलिए, है कि बेंगलोर आश्रम में पूरा गुरुदेव का डबल बोनेंजा है, और 14 से 18 तक जो है गुरुदेव खुद उस एडवांस कोर्स में आएंगे। तो आप लोग जरूर आश्रम जरूर आइए, और भैया इतना सुंदर प्रोग्राम ले रहे हैं तो ऑनलाइन भी करते रहिए, लेकिन ये वाला मौका तो कभी कभी मिलता है कि एडवांस कोर्स में खुद गुरुदेव आए। तो भैया कुछ बताना चाहेंगे कुछ उसके बारे में आप? हाँ देखिए, मैं तो अभी अगले है ना 4-5 वीक्स में कितने सारे एडवांस कोर्सेज सिखा रहा हूँ। जब मौका मिले आ जाए, एक इंटेंसिव एडवांस कोर्स है गुरु पूर्णिमा के टाइम, तो जिन्होंने 3-4 एडवांस कोर्स कर लिए उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये, ऐसा एडवांस कोर्स करने का इंटेंसिव, है ना। तो पहले सेशन में ही हम मौन में चले जाते हैं और बहुत सारे हॉल एंड एम्प्टी मेडिटेशन करते हैं। और जिनका गुरुदेव के साथ दर्शन नहीं हुआ बहुत दिनों से, वो 14 to 18 जून वाले कोर्स में आ जाइए। बैंगलोर आश्रम में है ये दोनों कोर्स। फिर अगले हफ्ते मैं महाराष्ट्र में कोर्स सिखा रहा हूँ, उसके नेक्स्ट डे मैं बैंगलोर सिटी में सिखा रहा हूँ। तो जो लोग सिटी में है, हाँ छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये वीकेंड वाला कोर्स है। फ्राइडे दोपहर को 4 बजे शुरू कर मंडे मॉर्निंग मंडे की सुबह, सोमवार की सुबह 9 बजे खत्म हो जाएगा। तो कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है और एडवांस कोर्स भी हो जाएगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के एक ऑनलाइन कोर्स है कि जो कोई दूसरा कोर्स कर ही नहीं सकते, घर बैठे बैठे ही कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन कोर्स है ना। और
कोई ये चारों पांचों कोर्स भी नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, अपना मस्त रहिए, घर की सुदर्शन क्रिया करते रहिए, ध्यान करते रहिए, जब मौका मिलेगा तब कर लेना। है ना? अच्छा, ठीक है। इंटेंसिव ये जो आप करवा रहे हो इंटेंसिव कोर्स, हम्म। हेलो, ये इंटेंसिव कोर्स जो करवा रहे हो इसके लिए कितने एमपी जरूरी हैं? 2। देखिए हम्म। मैं अभी गई थी ऋषिकेश, मैंने हम्म। पहले यहाँ से जयपुर से चलने से पहले ही कहा कि मुझे गुरुदेव के दर्शन करने चाहिए, हम्म। इच्छा थी मेरी, मुझे हुए। हम्म। गुरुदेव हम्म। 5th को ही वहां पहुंच गए जैसे हम पहुंचे, तो 2 हम्म। दिन सत्संग रहा वहाँ। अच्छा, हम्म। उसके बाद चलते हुए मैंने वहां पे कुछ छोटी सी इच्छा रखी, वो भी मेरी पूरी हो गई। हम्म। पर जो है, मैं बड़ी पीसफुल आ रही थी वहां से, पर यहाँ आते ही है जो लोग इतना कर देते हैं तमाशा, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे बच्चे सारे सेटल हैं, आई एम हैप्पी विद माय चिल्ड्रन। ठीक है ना, ये तो और वो जीवन में चलते रहता है सब, बाकी जो ये कुछ रिलेटिव, नया नहीं है, ये कुछ नया नहीं है। रिलेटिव जो है कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, इस मुझे लगता है कि ये मतलब यहाँ से छोड़ के चले जाओ, हाँ वहीं रह नहीं, लो। भागना नहीं, नहीं भागना कहीं नहीं है। आप बार बार एडवांस कोर्स करिए, फिर इनको संभालना भी सीख जाएंगे आप। वही कह रही हूँ कि ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद तो कि वापिस वहीं चले जाओ, वो ज्यादा ना अच्छा। ना 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 ना, आपको वहां रह के उनको जीतना है। भगोड़े नहीं बनना है, आपको जितोड़े बनना है। जितोड़े यानी क्या, जहाँ है भाग भी वहाँ तो नहीं सकते। हर परिस्थिति को जीतेंगे हम। तो परिस्थिति से वही भागना कह रही नहीं, हूँ, जीतना है। क्योंकि अभी आज जैसे मैं काफी 3-4 दिन से परेशान हूँ। आज हम्म। मुझे मेरे हस्बैंड दिखाई दिए सपने में हम्म। कि तुम घर चलो आराम से, कुछ बड़े हाँ बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा। शांत और मतलब हंसते हुए दिखाई दिए, तो हम्म। मतलब आज मैं बहुत पीसफुल हूँ इसलिए, हम्म। मतलब अंदर से लगा कि मेरे साथ है, कुछ हम्म। ठीक है, चलिए, ये जीवन में चलते जो रहता है। होता है। और बस आपके हाँ, हस्बैंड ने सही बात बताई, इसमें इतना उलझना नहीं, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा पीसफुली। तो वो कभी 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 मुझे गाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल सही गाइड किया उन्होंने। ठीक है। जय गुरु। जय गुरुदेव। चलिए फिर, हाँ, आप, काफी रात हो गई है, 10:30 बजने वाले हैं। जय गुरुदेव। तो एंजॉय करिए, फिर कुछ दिन में फिर से नॉलेज सेशन करेंगे, कुछ और करेंगे, आपके और प्रश्न है वो टाइम पे देखेंगे। ठीक है। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। भैया। जय जय गुरुदेव। Thank you जय so गुरुदेव। much. जय गुरुदेव। जय वेलकम। गुरुदेव। Thank you जय so गुरुदेव। much. Jai Gurudev. जय Thank you गुरुदेव। so much, जय भैया। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। Jai Gurudev. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Jai Gurudev. जय गुरुदेव।